Hello दोस्तों, welcome to RIC classes. So today we are going to study about the final account last problem. So I'll show you which is the problem number. See, this is your problem. See, चलिए ये रहा आपके सामने प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सबसे पहले हम समझ के लेंगे कि प्रॉब्लम में कौन से एडजस्टमेंट इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज हर एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन कैसे करना है, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक, ये रहा आपके सामने प्रॉब्लम। चलो अब उसको स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम में क्या क्या अकाउंट्स बनाने हैं। हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है, या फिर बैलेंस शीट भी बनाना है, करंट अकाउंट भी बनाना है। ये सब चीजें हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। क्षिप्रा एंड मनीष आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। तो ये इनका जो प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो है, यहाँ पे लॉस प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो है यहाँ पे गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कैसे करना है कि यहाँ पे दिया है उन्होंने कैपिटल रेशियो करके, ठीक है। तो क्षिप्रा ने कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था 90,000 और मनीषा ने कितना किया था 30,000। तो इसका हम रेशियो बनाएंगे। इससे कॉमन डिनोमिनेशन इस 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। ये सब लड्डू चले जाएंगे, 3 1 3 3 1 3 एंड 3 1 3 3 3 9। तो दोस्तों आपका यहाँ पे रेशियो बन जाता है 3:1 रेशियो। मतलब फ्यूचर में जब भी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब नेट प्रॉफिट आएगा तो हमें इस 3:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आगे चलते हैं। फिर से आगे क्या दिया है, आज से ट्रायल बैलेंस की डिटेल्स दिए हुए। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रॉब्लम में अगर करंट अकाउंट का कौन सा भी बैलेंस दिया है, या तो फिर पार्टनर्स को कमीशन मिला है, या तो फिर इंटरेस्ट दिया है, या तो फिर सैलरी मिली है, तो ऐसे केसेस में आपको करंट अकाउंट बनाना कंपलसरी बन जाता है वहां पे। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गया कि मतलब आपको कौन से अकाउंट्स बनाने हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे पूछा नहीं है तो याद रखना कि प्रॉब्लम में कुछ यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर डेट, बैलेंस शीट एंड डेट, ठीक है। यहाँ पे नहीं बोला उन्होंने बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो डिटेल्स दिया हुआ है उस डिटेल्स के बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। थर्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे एंड फोर्थ बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इतने सारे आपको लेजर्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे। तो चलो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट कौन सी इंपॉर्टेंट है और हिडन एडजस्टमेंट है कि हम देख लेते हैं प्रॉब्लम में। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ट्रायल बैलेंस में कहीं पे हिडन एडजस्टमेंट है या नहीं है। जिसके ऊपर है उसको हम स्टार मार्क करके रखेंगे, ठीक है। मोस्टली देखा जाए तो ये परचेस के ऊपर हिडन एडजस्टमेंट होती है, सेल्स के ऊपर होती है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर होती है और इंश्योरेंस के ऊपर होती है। तो परचेस के ऊपर है क्या कुछ एडजस्टमेंट, यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है, यहाँ पे परचेस रिटर्न है यहाँ पे, इसका मतलब इसको स्टार मार्क करेंगे। सेल्स के ऊपर है कि यहाँ पे सेल्स के ऊपर भी है सेल्स रिटर्न, ठीक है। बाकी कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये दो चीजों को हम क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, बाकी सब आउटर कॉलम में लिखेंगे जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं होगा उस अमाउंट को। स्टॉक, इसके दो इफेक्ट होते हैं एज यू नो। सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी 2000। अब देखो ये सेल्स में भी इफेक्ट होगा इसका, और असेट्स में जो मशीनरी है अपनी वहां उसके ऊपर भी इफेक्ट होगा यहाँ पे। डेप्रिशिएट ऑन फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे डेप्रिशिएट ऑन फिक्स्ड एसेट कहाँ गया है, इसका मतलब यू हैव टू कंसिडर ऑल फिक्स्ड एसेट्स। अभी यहाँ पे कौन से फिक्स्ड एसेट्स हैं, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग्स है, राइट। और कुछ है फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे नहीं है। तीनों के ऊपर क्या रहेगा, आपका डेप्रिसिएशन रहेगा। Now each partner is entitled to get commission 1% of gross profit and interest on 5% per annum, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने हैं आपके यहाँ पे, आपके वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा, राइट। सैलरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट रहेगा आपका यहाँ पे। सैलरी कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। एंड सन्डे डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा।
याद रखना 1 2 3 4 5 6 7 आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है आपका यहाँ पे, और ये सातों भी बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रहते हैं। मैक्सिमम जो एग्जाम में देखा जाएगा बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, तो ये उसमें पूछे जाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्टेट बोर्ड का अनसॉल्व प्रॉब्लम नंबर 10th है यहाँ पे। स्टेट बोर्ड के पास जिनके पास बुक्स है उनके बुक में ये अनसॉल्व प्रॉब्लम नंबर 10th है। जिनको समझ में नहीं आया है इस वीडियो को आप बार बार देखा करो, या तो फिर इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको आगे आगे जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम रहेंगे वो सॉल्व करके दे दूंगा। अभी चलो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पहले क्या है, सन्ड्री डेटर्स। आप एक काम करो, प्रॉब्लम को पहले ध्यान से देख लो या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी मैं आंसर बताऊंगा डायरेक्टली बताऊंगा, तो आपको उस टाइम पे समझ में नहीं आएगा कि कौन सा आइटम कहाँ से जा रहा है, इसलिए आपके सामने इसको स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आइटम क्या है यहाँ पे आपका, वो देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आपके सामने आइटम यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स है। सन्ड्री डेटर्स अपनी एसेट्स होती है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे हम, इनर कॉलम में लिखेंगे अमाउंटेड टू रुपीज। इनर कॉलम में क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए, राइट। 28,000 है वहां पे, 28,000 हम इनर कॉलम में लिखेंगे, इनर कॉलम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आइटम परचेसेस है। ये अपने एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में चले जाएंगे। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड इनर कॉलम, क्योंकि इसके ऊपर भी हिडन एडजस्टमेंट है। कितना है, 55,000 परचेसेस है आपके यहाँ, राइट। मैंने जो एडजस्टमेंट होते हैं उनको रेड कलर में हाईलाइट किया है आपको, ताकि समझने में इजी हो जाए वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर है। फर्नीचर इट इज एन असेट्स ऑफ द कंपनी, सो इट गोज टू द बैलेंस शीट असेट साइड। You can write in inner column because having some adjustment on this item to calculate depreciation. Right, furniture amounted to rupees 38,500. It goes to the balance sheet asset side. Write in inner column 38,500. 38,500. Write in inner column. Right, up to this understood everyone? Okay, चलो आगे चलते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, ये भी अपनी एसेट्स होती है, राइट इन इनर कॉलम। प्लांट एंड मशीनरी राइट इन इनर कॉलम। हाउ मच, 60,000। ओके चलो यहाँ पे 60,000 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे क्या है, वेजेस है 800 रुपीज। ये अपने एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में चले जाएंगे, राइट इन इनर कॉलम। वेजेस एंड सैलरी 800 रुपीज। ठीक है, आगे क्या है, सैलरीज है 3,500। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में चले जाएंगे, एडजस्टमेंट होगा तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे उसको हम। हाउ मच, 3,500। किसी भी आइटम के ऊपर अगर एडजस्टमेंट होता है तो उसको आपको इनर कॉलम में लिखना है, और कैलकुलेशन करने के बाद आउटर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट डिस्काउंट, ये डेबिट साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब वो एक्सपेंसेस है, और जो एक्सपेंसेस और एसेट्स होते हैं उनका बैलेंस डेबिट साइड होता है हमेशा, याद रखना। डिस्काउंट अलाउड है ये, तो आपका यहाँ पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड अमाउंटेड टू रुपीज 800 रुपीज। ओके लिख दिया हमने यहाँ पे, राइट। आगे चलते हैं। बिल रिसीवेबल अपने एसेट्स होती है, एसेट्स में चले जाएंगे, बैलेंस शीट एसेट साइड। बिल्स रिसीवेबल अमाउंटेड टू रुपीज हाउ मच, 14,400। तो ये रहे आपके बिल्स रिसीवेबल 14,400। आगे चलते हैं। कैरेज आउटवर्ड, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गोज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, राइट। तो कम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैरेज आउटवर्ड, carriage outward amounted to rupees 1,000. Carriage outward amounted to rupees 1,000. Next, postage, it is also indirect expenses, goes to the profit and loss account debit side, amounted to rupees 500. नेक्स्ट सेल्स रिटर्न है यहाँ पे, तो सेल्स में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सेल्स का अमाउंट हमने अभी तक लिखा नहीं, बाद में लिखेंगे। इसका अमाउंट है 500, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हमने अभी तक सेल्स नहीं लिखा है। सेल्स में से इसको डिडक्ट करने के बाद हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। देन कैश इन हैंड अपनी एसेट्स होती है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे कैश इन हैंड अमाउंटेड टू रुपीज 4,000। नेक्स्ट क्या है, कैश एट बैंक 47,000 है, 47,000। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एसेट साइड में। इंश्योरेंस अपने एक्सपेंसेस होते हैं,
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे इंश्योरेंस हम यहाँ पे 2000 रुपीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 17,800 है, तो आउटर कॉलम में लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। जब भी एडजस्टमेंट रहेगा इनर कॉलम में लिखना है आप लोगों को। ट्रेड एक्सपेंसेस 1500, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हम लिखेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंटेड टू रुपीज 1500। चलो हमने यहाँ पे 1500 लिख दिया। आगे कौन सा आइटम है यहाँ पे, वेयर हाउस रेंट 2500, ये भी अपनी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंट पेड करके, रेंट पेड करके लिखेंगे 2500। आगे क्या दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट है 1000, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इट गोज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 1000। चलो दोस्तों, अगर मजा आ रहा है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट देना भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट, बिल्डिंग है 20,000, अपनी एसेट्स होती है, तो बिल्डिंग हम एसेट साइड में लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए हम इनर कॉलम में लिखेंगे, अमाउंटेड टू रुपीज 20,000। ओके, चलो हमने इसको भी लिखा 20,000। अभी ये हो गया अपना ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड हमने पूरा कवर कर दिया, ट्रायल बैलेंस का हमने पूरा डेबिट साइड कवर कर दिया है। अभी मैं आपको जैसे स्टेप्स बता रहा हूँ, अगर उस स्टेप्स में जाते हो तो आपका प्रॉब्लम 20 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ये सब आइटम जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको हमने स्टार मार्क किया, और उसके बाद ये सब आइटम को हम पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरे सॉल्व कर दिए। मतलब डेबिट साइड के जो आइटम है हमने सबसे पहले पोस्ट कर दिए, नाउ कम टू द क्रेडिट साइड, इसको हम ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ये स्टेप्स अगर आप याद रखोगे तो आपका प्रॉब्लम 20 मिनट्स के अंदर टैली हो जाएगा, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में दिया है, सेल्स दिया है 1,20,000, तो ये अपना इनकम होता है, रेवेन्यू होता है, तो इस साइड में आ जाएगा क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट की 1,20,000। चलो इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि अभी तक इसका एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं हुआ है। रेंट क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब ये रेंट रिसीव्ड होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हमें जब भी फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तब हमें ये याद रखना है कि हमें नॉमिनल का रूल फॉलो करना है। नॉमिनल का रूल अगर किसी को याद नहीं है तो फाइनल अकाउंट आपको समझने में बिल्कुल भी नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगी वहां पे। रेंट क्रेडिट साइड में दिया है, इसका मतलब वो 1800 है, तो ये हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे, रेंट रिसीव्ड अमाउंटेड टू रुपीज 1800। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अपनी लायबिलिटी होती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर ने जो हमें गुड्स उधार दिए होते हैं कंपनी को, तो उन्हें फ्यूचर में पेमेंट करना होता है, इसलिए उसको हम क्रेडिट लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स करके लिखेंगे 38,500। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 38,500 सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, परचेस रिटर्न से 1000 कम टू द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, डिडक्ट फ्रॉम द परचेसेस 1000। अभी हम क्या करेंगे इसको 55 माइनस 1000, इट कम्स 54,000 आउटर कॉलम। और नेक्स्ट, डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड में दिया है, इसका मतलब वो भी आपका इनकम माना जाएगा, तो ये जाएगा आपका यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा यहाँ पे 500 रुपीज। नेक्स्ट, बिल्स पेबल है आपका यहाँ पे 9000, ये भी आपकी लायबिलिटी होती है, ये आपको लिखेंगे हम यहाँ पे बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, अमाउंटेड टू रुपीज 9000 लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, जब भी हम करंट अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल जो है आपका डायरेक्टली बैलेंस शीट में आपको आउटर कॉलम में लिखना है। ये रहा आपका कैपिटल, इनका था 90,000 और इनका था 30,000। आउटर जब भी हम कैपिटल या तो फिर करंट अकाउंट बना रहे हैं, करंट अकाउंट जब बना रहे हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, तो आपको वहां पे कैपिटल का जो अमाउंट है, बैलेंस जो है उसका डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है। अब यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग वहाँ पे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके शिप्रा एंड मनीषा 5,000 एंड 3,000, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे 5,000 एंड 3,000 रेस्पेक्टिवली, 5,000 3,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलो दोस्तों, मैंने अभी पूरे के पूरे ट्रायल बैलेंस खत्म कर दिया, हमने वन बाय वन पोस्टिंग करके आगे हम सॉल्व करते जर्नल एंट्रीज, सॉरी एडजस्टमेंट।
पहले एडजस्टमेंट आपके यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 37,000, पहला इफेक्ट जाएगा आपका यहाँ पे एसेट साइड में 37,000, और दूसरा जाएगा आपका यहाँ पे बैलेंस शीट सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक रखे जाएगा अमाउंटेड टू ₹37,000. Now next, sales include sale of machinery 2,000 which is sold on 1st April 2018. अभी ये जो मशीनरी है अपनी यहाँ पे, ये जो मशीनरी है 60,000 की, वो उसमें से 60,000 में से उसने 2,000 क्या किया है, सेल कर दिया है. तो मतलब हमारे जो भी मशीनरी की जो कॉस्ट रहेगी 58,000 रहेगी, और इसी के ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा. और जो 2,000 है ना, उसने रॉन्गली रिकॉर्ड कहाँ पर कर दिया है, सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया है. तो हमें उसको सेल्स में से भी माइनस करना है. 1,20,000 माइनस 2,000 1,18,000 आ जाएगा, राइट. तो अभी हम क्या करेंगे, इसको वहां पे ट्रांसफर करेंगे. एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, सबसे पहले कहाँ पे दिखाएंगे हम, वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाओ. यहाँ पे लिखा है, देखो हमने मशीनरी सोल्ड करके लिखा हुआ है, माइनस करेंगे 2,000 रुपीज. अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 1,20,000 माइनस 500 माइनस 2,000, इट कम्स 1,17,500. ठीक है, 1,20,000 माइनस 2,500, इट कम्स 1,17,500 आउटर कॉलम में. ये पहला इफेक्ट हो गया. अब सेकंड इफेक्ट जाएगा अपने यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट साइड में. एसेट्स में से प्लांट एंड मशीनरी में से हम माइनस करेंगे. तो मैं आपको यहाँ पे ना डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिखाता हूँ. यहाँ पे जैसे कि 60,000 माइनस 2,000 कितना हो गया, यहाँ पे आपका डायरेक्टली 58,000 आ जाएगा. तो बाद में आप कंफ्यूज मत होना कि 58,000 कहाँ से आ गए. ठीक है, तो 58 कहाँ से आ गए, हमने 60,000 में से 2,000 माइनस कर दिए वहां पे. ठीक है, चलो एडिशन नंबर सेकंड भी हो चुका है यहाँ पे. नाउ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 5%. अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हैं 5%. 20,000 इंटू 5% करोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 20,000 इंटू 5% इज इक्वल टू 1,000 आ जाएगा. पहले का डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका यहाँ पे 1,000. तो आपको 1,000 क्या करना है, वहां पे डिडक्ट करना है डेप्रिसिएशन करके. इसमें से लैंड एंड बिल्डिंग में से डिडक्ट करना है. तो आउटर कॉलम में कितना आएगा आपका अमाउंट, वहां पे 19,000 आ जाएगा. ये हो गया पहला. ना सेकेंड, प्लांट एंड मशीनरी आपकी 58,000 है, इंटू 5% करोगे आप तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2,900 आ जाएगा. 2,900 आ जाएगा. तो ये 2,900 पे हमने यहाँ पे लिखा आउटर कॉलम. अब बचा कौन सा है, फर्नीचर बचा हुआ है. फर्नीचर की अमाउंट है 38,500 है. 38,500 इंटू 5% करोगे तो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा 1,925 आ जाएगा. 1,925 आ जाएगा. इसको हम क्या करेंगे, माइनस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 36,575 आ जाएगा. 36,575 आ जाएगा इसका. और इसका जो अमाउंट का जो ये है 58,000 माइनस 2,900 तो 55,100 आ जाएगा आपका यहाँ पे. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको करना कंपलसरी याद रखना पड़ेगा. अब ये जो है डेप्रिसिएशन नंबर 1, डेप्रिसिएशन नंबर 2, डेप्रिसिएशन नंबर 3, ये तीनों का हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे. पहला कौन सा है, लैंड एंड बिल्डिंग. डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है वहाँ पे 1,000 है, तो ये 1,000 लिखेंगे हम यहाँ पे. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है आपका वहाँ पे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1925 है, 1925 है वहाँ पे. और उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपका डेप्रिसिएशन वहां पे 2,900 है, तो 2,900 लिखेंगे हम यहाँ पे. ठीक है चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, each partner is entitled to get commission 1% of gross profit and interest on capital 5%. एक ग्रॉस प्रॉफिट की कमीशन के ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, कमीशन का जो रेट है वो कैलकुलेट करेंगे कैपिटल के ऊपर. आपके पास कैपिटल कितना है यहाँ पे 90,000 है पहले का, राइट. 90,000
रेट ऑफ कितना दिया उसने वहां पे कमीशन का 5% दिया हुआ है, राइट। 90,000 इंटू 5%, देन 30,000 इंटू 5%। चलो 9 5 का कितना आता है 45, तो मतलब इसका आ जाएगा 4,500 आ जाएगा, और इसका 5 3 1500, तो इसका आ जाएगा आपका कमीशन 1500 आ जाएगा। तो आपको इसको कहाँ पे लिखना है, आपको इसको लिखना है पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है, यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पहला इफेक्ट दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। पहले का कितना अमाउंट है 5,000 और दूसरे का अमाउंट है 1,500। अब इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, दोनों का टोटल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 4,500 प्लस। आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको बाइफरगेट करके लिखता हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है भाई, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आपको यहाँ पे लिखना है ना, यहाँ पे लिखना है। चलो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ 4,500, ये रहा आपका ब्रैकेट 4,500 प्लस 1,500 ब्रैकेट क्लोज। अब आपको समझ में आ जाएगा, आउटर कॉलम में जब लिखेंगे हम 6,000 लिखेंगे, जब हम आउटर कॉलम लिखेंगे तब 6,000 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो के दो इफेक्ट उसके वहां पे एवरी एडजस्टमेंट हैविंग टू इफेक्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज है। वेजेस है 200 और सैलरी है 500, वेजेस है 200 और सैलरी है 500। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब क्या होते हैं, अपनी लायबिलिटी होती है, तो वेजेस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे उसको 200, ठीक है। तो ये कितना है यहाँ पे, ये आपका 800 पहले का है, अभी का कितना हो जाएगा वहां पे 800 प्लस 200 1000 हो जाएगा। ये पहला इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके जाएगा। सैलरी कितनी आपके यहाँ पे आउटस्टैंडिंग 500 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 500, उसमें ऐड करेंगे 3,500 प्लस 500, आउटर कॉलम में आएगा आपका अमाउंट 4,000 आ जाएगा। अब ये दोनों की इफेक्ट आपको दिखाना है लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके। अब यहाँ पे इनर कॉलम में मैं फिर से वही कहानी दोहराऊंगा, आपके वेजेस के है 200 रुपीज एंड प्लस उसके है 500 रुपीज, टोटल कितना होता है आपका यहाँ पे 700 रुपीज होता है। 700 यू कैन राइट डाउन आउटर कॉलम, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अभी आपके पास सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, सन्ड्री डेटर्स है आपके पास 28,000, तो 28,000 इंटू 5% कर दो 28,000 इंटू 5% करोगे तो 1425 आ जाएगा, वहां पे आपका आरडीडी आ जाएगा, आपका वहां पे 1425 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 1425। चलो अभी हम क्या करेंगे, इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे 27,075 आ जाएगा। वेट वेट 5% है 3% है उसके ऊपर ऑलरेडी, 28,000 इंटू 3% है 840 है, यहाँ पे 840 लिखो आप लोग, 840 आउटर कॉलम में लिखो अभी आप 27,160 लिखो, यहाँ पे लिखो आप 27,160 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड इफेक्ट जाएगा इसका, सेकेंड इफेक्ट जाएगा इसका अब यहाँ पे न्यू आरडीडी करके जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 840 रुपीज जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको भाई, आगे चलते हैं। आगे क्या है, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। चलो अपने अभी ये क्या एडजस्टमेंट बचा है फोर्थ वन का, वो भी आधा पार्ट बचा है फोर्थ वन एडजस्टमेंट का, वो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका यहाँ पे, ये सब हो गया अपना वहाँ पे 37,000, ओके।
कितना आ रहा है 81,700 81,700 लेस रिटर्न्स आउटस्टैंडिंग 1,20,000 minus 500 1,17,500 ओके 1,000 कुछ मिसिंग है एडवर्टाइजमेंट ये कैरेज आउटवर्ड एक मिनट 1,54,000 ओपनिंग स्टॉक कितना है ओपनिंग स्टॉक हाउ मच ओपनिंग स्टॉक कितना है अपने पास अच्छा आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 एंड कैपिटल 200 एक मिनट परचेसेस 55,000 राइट है देन फर्नीचर ओपनिंग स्टॉक 17,800 राइट है ठीक है 1,54,500 minus 17,800 minus 54,000 minus 1,000 ओके चलो आपका जो ये है ग्रॉस प्रॉफिट है 81,700 है यहाँ पे ठीक है 81,700 है यहाँ पे तो यहाँ पे जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 81,700 चलो 81,700 अब आपको यहाँ पे क्या करना है एडजस्टमेंट नंबर 4 में आना है एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या कहती है वो देख लेते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 4 ये कहती है each partner is entitled to get commission 1% of gross profit आपका जो कुछ भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा हर पार्टनर को उसके ऊपर 1% कमीशन मिल जाएगा ठीक है अपना ग्रॉस प्रॉफिट आया है 81,700 सो 81,700 इंटू 1% करोगे तो बेटा आपका आ जाएगा 817 ईच पार्टनर इसको 817 मिलेंगे इसको 817 मिलेंगे तो हम उसको लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे बाय कमीशन लिखेंगे और 817 एंड 817 लिखेंगे हम यहाँ पे इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में 817 एंड 817 कमीशन करके जाएगा यहाँ पे कमीशन टू पार्टनर्स मैं यहाँ पे कमीशन के सामने लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा बात में याद रखना कमीशन के सामने लिखूंगा डायरेक्टली में 1634 1634 आ जाएगा यहाँ पे ठीक है तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम अभी हम क्या करते हैं नेट प्रॉफिट निकालते हैं अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है आपका कितना है 81,700 हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं 81,700 ठीक है तो अभी हम इसका टोटल करेंगे भाई सबसे पहले इसका टोटल कितना होता है वो देख लेते हैं क्रेडिट साइड का 84,000 आ रहा है आपका यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट आ रहा है 54,401 आ रहा है 54,101 आ रहा है आप भी चेक कर सकते हो 51 नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 54,000 सॉरी 56,401 56,401 आ रहा है आपका प्रॉफिट यहाँ पे देख लो ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है अब ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 रेशियो में तो 56,401 इंटू 3/4 56,401 इंटू 1/4
तो आपको जो कुछ भी प्रॉफिट आएगा ये डिस्ट्रीब्यूट करना है 56,401 इंटू 3/4, तो 42,301 रुपीज मिलेंगे पहले को। इनको मिलेंगे 42,301 मिलेंगे और इनको मिलेंगे 56,401 इंटू 1/4, इनको मिलेंगे 14,100 मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अभी आपको इसको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफर करेंगे इसको 42,301। यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था इसका यहाँ पे 14,100 और इनका आया था वहाँ पे 42,301 आया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये उनका बैलेंस आया था। अब हम इसका टोटल करेंगे यहाँ पे। टोटल कितना आता है यहाँ पे 52,600 और इनका आता है यहाँ पे 19,417 आता है। ठीक है, यही हम ट्रांसफर करेंगे 52,618 एंड इनका यहाँ पे लिखेंगे 19,417 लिखेंगे और जो कुछ भी रहेगा बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन करेंगे हम इसको यहाँ पे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। यहीं पे लिखेंगे सेम अमाउंट 52,618 and 19,417। now it goes to the balance sheet liability side। ट्रांसफर करेंगे हम इसको यहाँ पे। ये देख लो यहाँ पे लिखो 52,618 एंड इसका लिखेंगे 19,417 लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों आपका बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो गया 2,40,235 2,40,235 दोनों साइड का टोटल आपका यहाँ पे इक्वल है। आई होप दोस्तों आप लोगों ने ये प्रॉब्लम को एंजॉय किया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। आप इस प्रॉब्लम को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको और वीडियोस लेके आ जाऊंगा और ये जो 12th का जो पूरा सिलेबस का जो पैटर्न है उसके हर जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है वो आपको लेके आ जाऊंगा। तो दोस्तों RSC के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड इस वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर हर दिन मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।